अज्ञातवास में पांडवों ने कैसे गुजारा 1 साल? अज्ञातवास में कौन हुआ था द्रौपदी को देखकर मोहित? क्या भीम ने मार डाला था उस शख्स को? वनवास के 12 साल काटने के बाद 13वां साल आया तो पांडव अज्ञातवास की योजना बनाने लगे। पांडव ये सोच रहे थे कि आखिर दुर्योधन और उसके गुप्तचरों से सुरक्षित रहने के लिए कहाँ छिपा जाए। युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन या तो हमें द्रौपद के राज्य में खोजेगा या द्वारका में। ऐसे में इन दोनों जगह पर जाना संभव नहीं है। इसी बीच अर्जुन को मत्स्य साम्राज्य विराट नगर की याद आई। अर्जुन ने कहा कि मत्स्य राजा विराट बहुत नेक और धार्मिक व्यक्ति हैं। वो हमारे चचेरे भाई दुर्योधन से काफी घृणा करते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर वो हमें संरक्षण देंगे और वहाँ हम सुरक्षित भी रहेंगे। सबने अर्जुन से सहमति जताई। लेखिका नमिता गोखले अपनी किताब महाभारत में लिखती है कि इसके बाद पांडव ये सोचने लग गए कि अज्ञातवास के 1 वर्ष में कौन कैसा वेश रखेगा ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं कंक बनकर राजा विराट के सहयोगी के तौर पर कार्य करूंगा। इसमें धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का मेरा ज्ञान उपयोगी सिद्ध होगा। भीम ने एक रसोइये के रूप में काम करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि मैं अपने बचे हुए समय में पहलवानों को व्यायामशाला में प्रशिक्षित भी करूंगा। अर्जुन के सामने समस्या थी कि उन्हें किसी भी वेश में लोग पहचान लेते हैं, क्योंकि उनके दोनों कंधों पर धनुष गांडीव के चिन्ह बन गए थे। दूर दराज के देशों के लोगों को भी पता था कि अर्जुन दोनों हाथों से धनुष चलाते हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा कि ये समय अप्सरा उर्वशी के श्राप को अमल में लाने का है। उर्वशी ने अर्जुन को 1 साल के लिए किन्नर बनने का श्राप दिया था। अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा कि पिता इंद्र का सुझाव था कि मैं वनवास के 13वें वर्ष में खुद को छिपाने के लिए इसका प्रयोग करूं, और मैं यही करने की सोच रहा हूं। नकुल ने मत्स्य राजा के अस्तबल में काम करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो इस काम में पारंगत थे। वो घोड़ों से बातें कर सकते थे और उनकी हर बात सुनते थे। सबसे छोटे सहदेव गायों और मवेशियों के देखभाल का जिम्मा उठाने का फैसला किया। सबसे आखिर में द्रौपदी की बारी आई। महाभारत में जिक्र मिलता है कि द्रौपदी ने सिरिंद्री का वेश धरकर खुद को छिपाने का निर्णय लिया। द्रौपदी ने कहा कि मत्स्य रानी को सजने संवरने का बहुत शौक है। मैं उनके बालों को सजाऊंगी और श्रृंगार में सहायता करूंगी। हालांकि पांडवों को संदेह था कि इंद्रप्रस्थ की रानी आखिर पूरे 1 साल दासी के रूप में कैसे काम करेगी, लेकिन उन्हें द्रौपदी की बात माननी पड़ी। नमिता गोखले लिखती हैं कि अब पांडवों के सामने एक और समस्या थी कि वो अपने अस्त्र शस्त्र का क्या करें। काफी चर्चा के बाद उन्होंने एक योजना बनाई। अर्जुन ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खोली। पांडव पास के एक शमशान घाट पर गए, जहां ग्रामीण मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। अर्जुन ने गांडीव और भीम की भारी गदा सहित सारे शास्त्रों को कपड़े में लपेटकर उन्होंने इसे अपनी मां का पार्थिव शरीर बताया। पांडव रोते हुए बोले, हाय, वह बहुत बुद्धिमान महिला थी पर अत्यंत वृद्ध हो गई थी। अब उनकी मृत्यु हो गई है तो हमें शमशान में उनके शव को 1 साल के लिए सबसे ऊंचे शमी के पेड़ के सबसे ऊंची शाखा पर रखना होगा। यही हमारे देश की प्रथा है। जो कोई उनका शव छुएगा उसे श्राप लगेगा और वो तुरंत मर जाएगा। इस कहानी से ग्रामीण डर गए और उनके अस्त्र शस्त्रों से दूर बने रहे। पांडवों ने इंद्र, वरुण और ब्रह्मा जैसे देवताओं का आह्वान किया और उनसे अपने शस्त्रों की रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं ने आश्वासन दिया कि वो उनके निवेदन का सम्मान करेंगे। पांडव मत्स्य राजा विराट के यहाँ आ गए और पहले से तय वेश में रहने लगे। मत्स्य रानी सुदेशना का बड़ा भाई था, जिसका नाम कीचक था। वो बहुत बलवान था। राजा विराट ने अपने साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा साले कीचक को दे रखा था। एक दिन कीचक अपनी बहन से मिलने आया तो उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ी। वो नई दासी पर चुंबक की तरह आकर्षित हो गया और उपहार जैसी चीजों का लालच देकर आकर्षित करने की कोशिश की। द्रौपदी ने उसे दूर रहने को कहा, लेकिन कीचक दिन रात उनके पीछे पड़ गया और तंग करने लगा। आखिरकार एक दिन द्रौपदी चुपके से रसोई में गई और भीम को पूरा वाक्य बताया। भीम गुस्से में लाल हो गए और उसी समय चाकू लेकर कीचक को मारने दौड़े।
द्रौपदी ने भीम को रोकते हुए कहा कि मैं रात के अंधेरे में कीचक को नृत्य कक्षा में बुलाऊंगी, तब उसे सबक सिखा देना। द्रौपदी ने कीचक को नृत्य कक्षा में बुलाया। भीम महिला का वेश धरकर पहले से नृत्य कक्ष में छिपे थे। रात के अंधेरे में कीचक भीम को ही द्रौपदी समझ बैठा और उनकी तरफ खींचा चलाया। भीम ने कीचक को कसकर जकड़ लिया और उसे उठाकर 100 बार घुमाया, फिर धरती पर पटक दिया। कीचक के प्राण वहीं निकल गए। इसी तरह दासी के रूप में रही द्रौपदी का सम्मान बचा। इसी तरह की अनसुनी कहानियां सुनने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।